है। ये जो रीस है जो इतने दिन से बुरे काम करवा रहा था जो से, वो एक्चुअली रीस नहीं था, वो जो खुद था। अगले एपिसोड में शुरुआत से सब कुछ अच्छे से बताया जाता है। फ्लैशबैक में जाकर दिखाता है कि जो अपनी गर्लफ्रेंड मेरियन को जाने देता है, जो इस सीज़न के शुरुआत में दिखाता है कि वो उसे छोड़ रहा है, उसे जाने दे रहा है, वो एक्चुअली उसे जाने नहीं देता है। जो कि स्प्लिट पर्सनैलिटी थी, एक कि वो खुद को अच्छा समझता था, अच्छा बनाना चाहता था, और उसने अपने डार्क साइड को एक दूसरे पर्सनैलिटी में डाल रखा था, पर उसको खुद नहीं पता था कि उसके दो रूप है। वो बस खुद को अच्छा मानता था। तो वो क्या करता है कि एक तरफ वो मेरियन को जाने देता है, दूसरी तरफ उसके कॉफ़ी में मेडिसिन मिला देता है ताकि वो बेहोश हो जाए। और मेरियन जैसे ही वो कॉफ़ी को पीती है और ट्रेन में एंटर करती है, वो बेहोश हो जाती है और जो उसे किडनैप कर लेता है। सीज़न 4 में पहली बार जो का डार्क साइड दिखाया जा रहा है, जो इसके पहले नहीं दिखाया जाता। अभी सब चीज़ें रिवील हो रही है, पूरा क्लाइमैक्स निकल के बाहर आ रहा है। जो का ये डार्क साइड जो कि सीज़न 4 में पहली बार दिखा, ये बहुत ही खतरनाक है। तो पहला पार्ट था किडनैपिंग। दूसरा पार्ट ये है कि वो रीस मोंट्रोस के वीडियो सुनता रहता था, उसे देखता रहता था, उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। वो उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक जानकारी, सब कुछ इकट्ठा करके रखा था, सब जान के रखा था। और यहीं से शुरू होती है उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी। उसे पता चलता है कि रीस ने अपने पास्ट में बहुत ही ख़राब काम कर रखे हैं, और इसी वक्त उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी शुरू होती है। वो खुद को अच्छा आदमी समझता है और वो अपने सारे गंदे काम के इल्ज़ाम रीस पर लगाता है, जो कि एक इमेजिनरी क्रिएचर जो ने रीस को इमेजिन कर रखा था कि रीस उससे आकर बातें करता है और उसको ख़राब काम करने के लिए बोलता है, जबकि वो सारे काम, सारे मर्डर्स, सब कुछ जो ने खुद ही किए थे। बस उसका जो दिमाग था, वो उसको ऐसा लगता था कि ये सारे काम रीस कर रहा है और उससे करवा रहा है। अभी धीरे धीरे जो को खुद सब कुछ पता चल रहा है कि ये सारी हरकतें उसी की थी। एंड में वो मेरियन को एक उसी केज टाइप के स्ट्रक्चर में ला करके छिपाता है, जहाँ पर वो सारे सीजन्स में लड़कियों को छिपाता था और उनको लास्ट में मार दिया। यहाँ पर मेरियन भागने की कोशिश करती है, बट फिर भी वो भाग नहीं पाती है, जो उसे उस केज में छिपा ही देता है। फिर अभी प्रेजेंट में दिखाता है कि जो का जो ईविल पार्ट है, यानी जिसको वो इमेजिन कर रहा है, जो कि रीस मोंट्रोस है, वो एक्चुअली में मर चुका है, पर क्योंकि वो इमेजिन करता है उसको, इसलिए उसको वो दिख रहा है, वो ईविल पार्ट है उसका। और वो उसको बता रहा है कि ये रीस मोंट्रोस कोई है नहीं। अभी देखिए, उसको पकड़ने की कोशिश किया पर वो उसे पकड़ाया नहीं। इसका मतलब कि रीस मोंट्रोस कोई है नहीं, ये बस उसका इमेजिनेशन है। और जो ही सारा मर्डर करता है वही अपना ईविल पार्ट है। वो बस इमेजिन कर रहा था कि ये रीस करा रहा है। जो को यकीन नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका दिमाग घूम जाता है। तो वो उसको याद आता है कि उसने एक कैमरा फिट किया था अपने घर में, तो वो उस कैमरा को देखने जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग, कि उसमें सही में रीस दिख रहा है या नहीं। कैमरे के रिकॉर्डिंग में वो देखता है कि डोर नॉक हुआ, उसके अंदर से कोई नहीं आया। जो उस टाइम उसे दिख रहा था कि रीस आया हुआ, पर रीस नहीं था, वो खुद से ही बातें कर रहा था। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में पागल है। पर जो अब भी कन्फ्यूज्ड है, उसे लगता है कि उसने तो रीस से डायरेक्टली बात भी करी है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उसका ईविल पार्ट उसे याद दिलाता है कि उसने रीस से कभी बात नहीं करी थी, वो भी उसका इमेजिनेशन ही था। पहली बार जब उसने रीस से बात करी तब वो बहुत हाईली ड्रंक था, ड्रग्स लिए रखे थे उसने, तो वहाँ पर एक्चुअली कोई नहीं था, वो खुद से ही बात कर रहा था। और वो सारे मर्डर जो उसे लगता था कि रीस ने किए, वो उसने खुद किए थे। ईट द रिच किलर जो ही है, जो का ईविल पार्ट, वही उनके ईविल पार्ट, उनके बॉडी पार्ट्स को छिपाता था और फिर खुद को ही बताता था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो असलियत में क्या है। तो यू के सीज़न 4 का यही सबसे बड़ा सस्पेंस था दोस्तों, कि जो का ईविल पार्ट सारे काम कर रहा था, रीस मोंट्रोस जैसा कोई उसमें था, लेकिन वो कभी भी जो से मिला नहीं था। पूरे सीरीज़ में जिस रीस मोंट्रोस को कत्ल करते हुए दिखाया गया, वो बस जो का एक इमेजिनेशन था, जो खुद ही सारे कत्ल करता था और वो सोचता था कि उसका वो इमेजिनेशन वो सारे कत्ल कर रहा है। पर जो कभी नहीं सुधरा था और वो कभी सुधर नहीं सकता। तो ये था सबसे बड़ा क्लाइमैक्स।